रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ऑयल प्राइसेस इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है और इसके बीच हमारा मार्केट वॉलेटाइल हो गया है। और हमें सबसे बड़ा डिसीजन ये लेना है कि अगर हमारे पास में पैसे हैं तो उसका क्या करें, हमारे स्टॉक्स अगर नीचे चल रहे हैं तो उसका क्या करें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इस साल कैसी रहेगी एंड ऑल मैनी थिंग्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लास्ट टाइम जब क्रीमिया का वॉर हुआ था उस समय हमने देखा था कि ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन वॉर ख़त्म होने के बाद ही ये प्राइसेस आधे हो गए थे, $50 पर बैरल पर आ गए थे। यानी कि वॉर ख़त्म होते ही जो है ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरने लग जाएंगे और मार्केट के अंदर में रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ वैल्यू सेक्टर्स है वहाँ पर पैसा आएगा एंड देन उसके बाद में कुछ एक समय के बाद मोमेंटम आएगा। अब मोमेंटम जो था 2020-2021 के अंदर में हमने शानदार मोमेंटम देखा, तो ऐसी उम्मीद आप नहीं लगा सकते। अभी भी हमारा निफ्टी जो है 17,000 के ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों से देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखेंगे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, और ये बाय एंड लार्ज आपके सभी स्टॉक्स के अंदर में भी आपको दिख रहा होगा। तो आगे क्या करना है, तो आगे क्या करना है इसके लिए जो है आज हमने ये वीडियो बनाया है। वेलकम टू मनी मग, मैं हूं सीए पिंकेश टकरानी। तो आज इस वीडियो के अंदर में यही बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड यानी कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड माना जाता है। देखिए WTI क्रूड जो रहता है वो रहता है यूएस का क्रूड बेसिकली। ब्रेंट क्रूड जो है यूके स्टैंडर्ड है, जिसको सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है। आप देखिए यहाँ पर 114 डॉलर पर चल रहा है पर बैरल। तो पर बैरल अगर ये 100 के ऊपर है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से हमारे लिए टेंशन का है, बिकॉज हमारी कंट्री जो है एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है और हमारी इकोनॉमी जो है ऑयल के प्राइसेस की वजह से उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और आप देखेंगे ये वर्ल्ड ओवर ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया है। एंड इसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स भी जो है उसमें भी इजाफा हुआ है यूएस की बॉन्ड यील्ड्स के अंदर में। तो इससे जो है इंडिया भी अछूता नहीं है। लेकिन आप कुछ रिसेंट स्टेटमेंट्स देखिए, अगर आप इस तरह से देखेंगे कि बाइडेन के स्टेटमेंट्स की वजह से पुतिन को गुस्सा आएगा तो वॉर बढ़ सकता है, लेकिन फ्रांस जो है उसको शांत करने के लिए लगा हुआ है। तो वर्ल्ड ओवर में देखें तो टेंशन तो बनी हुई है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर की जो संभावना है जो कुछ देश दर्शा रहे हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो नहीं होगी। और शायद ये जो है वॉर वाला जो सेंटीमेंट है, जो सेंटीमेंट खराब हुआ है मार्केट का, उसको किसी न किसी तरह से बैलेंस कर दिया जाएगा। नाउ गाइस, इंडिया की प्रोस्पेक्टिव से देखें तो देखिए इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। यूएस बोलता है सैंक्शन लगाएगा, लेकिन उसके कुछ लोग हैं जो उसके इंटरनल जो मिनिस्ट्रीज है या फिर जो है इंटरनल सेनेटर्स है, वो ये कहते हैं कि नहीं, इंडिया पर जो है इस तरह की चीज़ें करना फुल हार्टी रहेगा। और बीच में एक स्टेटमेंट भी आया था कि लिजिटिमेट है उनका किसी भी तरह का ऑयल इंपोर्ट करना। ईरान के साथ भी न्यूक्लियर डील हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो है रशिया चाइना का कॉम्बिनेशन जो है हो सकता है इंडिया को बेनिफिट करे। और अगर इस ऑप्टिमिज्म को लेकर चले तो इंडिया में अभी भी इन्वेस्ट करना बनता है। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं काफ़ी साल पहले जो है आईटीसी पे वीडियो बनाया था। देखिए आईटीसी जो है मस्त एक पहली मर्तबा देख रहा हूँ इतने सालों में कि 250 के ऊपर में टिक पा रहा है। लास्ट टाइम 263 गया था, फिर एक खबर आई थी ये 6% डाउन हो गया था, बड़ा डिसअपॉइंट किया था इस शेयर ने। लेकिन गाइस यहाँ देखिए 250 के ऊपर में लगातार टिक रहा है, तो एक बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए। अब एक और चीज़ है इसके अंदर में कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लोग पैसा डाल रहे हैं तो कीप डालते रहिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर में पैसा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, कि वहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है। तो इस साल के अंदर में हो सकता है कि आप लोगों को इतने अच्छे रिटर्न्स ना मिले। लेकिन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है आपके पास में स्मॉल केस का, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर में काफ़ी वीडियोस भी मैंने बनाए हैं और काफ़ी अलग अलग समय पर मैंने बताया है कि मेरे फेवरेट स्मॉल केसेस कौन से हैं। तो एक बार वॉच लिस्ट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास में। एक ऑल वेदर इन्वेस्टिंग काफ़ी सही ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए। देखिए रिटर्न्स यहाँ पे 4 साल के जो है बहुत ही डिसेंट है, 12.5% के ऊपर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपये का है। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे मेरी वॉच लिस्ट में कौन सा है, तो यस, यहाँ लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था जो हाई क्वालिटी राइट प्राइस वाले शेयर्स है। 2 साल का इसका CAGR रिटर्न इज 86%, दैट इज़ रियली गुड। और ये करंट गवर्नमेंट की थीम के हिसाब से भी है। देखिए अभी मार्केट वेट कर रहा था कि क्या इलेक्शंस के रिजल्ट्स होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा इलेक्शन था यूपी का इलेक्शन। और पॉलिसी स्टेबल रहे, गवर्नमेंट स्टेबल रहे, यही चाहता है मार्केट बेसिकली।
तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत है। चाइना प्लस वन पॉलिसी, चाइना प्लस वन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर में बहुत सारी कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो चाहती है कि चाइना के अलावा भी एक और जगह पर वो अपनी फैक्ट्री डाले। तो उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा एक कंटेंडर है। देन उसके बाद में प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स ये अनाउंस करती जा रही है गवर्नमेंट, और ये आप देखेंगे रिसेंट में काय के लिए अनाउंस हुआ था, ऑटो सेक्टर के लिए भी अनाउंस हुआ था। तो इस तरह की चीज़ों में ये पैसा डालता है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा एक स्मॉल केस लगता है, जिसमें भी आप जो है देख सकते हैं, लिंक्स आपको पूरी मिल जाएगी, या फिर 250 स्टॉक्स। इसने खैर यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पिछले नवंबर 2021 से कुछ नेगेटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा यहाँ पर आपको कम लगेगा। तो इस तरह से आप स्मॉल केस के अंदर में भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप इस साल में सिर्फ आप जो है कंसोलिडेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हैं, वैल्यू अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद मत कीजिए। हो सकता है तो एफएनओ से थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज अगर आप एक छोटे निवेशक हैं तो बेसिकली आपके साथ में ऐसा होगा कि कभी आप प्रॉफिट पाएंगे तो कभी आप लॉस पाएंगे। जब आप बेच देंगे तब वो शेयर जो है दौड़ने लग जाएगा। मुझे L&T फाइनेंस याद आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता रहेगा और आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है यहाँ पर। तो बेसिकली आपको जो है स्लो स्टडी खेलना है यहाँ पर, एंड आप जो है थोड़ा सा अगर ये साल को जो है बहुत ही एग्रेसिव ना ले तो ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। एंड देखिएगा कि ये कंसोलिडेशन फेज़ जो है वो 6 महीने 1 साल चल सकता है। उसके बाद एक ऐसा साल आता है जहाँ पर जितना आपने वैल्यू कंसोलिडेट करके रखा था अपने पोर्टफोलियो के अंदर में, उसमें बहुत ही तेज़ी से जो है बढ़त आनी शुरू हो जाती है, एंड मार्केट वैल्यू स्टॉक्स को जो है रिवॉर्ड जरूर करता है। ऑप्शंस आपके पास में बहुत है इन्वेस्ट करने के लिए। कीप इन्वेस्टिंग स्लोली स्टेडीली, आप जो है बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।